नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आभा सोनी। जोधपुर जिले से एक स्तब्ध कर देने वाली खबर है। आज एक थानेदार की सर्विस रिवॉल्वर से निकली गोली ने एक कमांडो की जान ले ली। इससे पूरे पुलिस प्रशासन में शोक की लहर है। बिलाड़ा पुलिस थाना के थानाधिकारी मनीष देव ने इस संबंध में एसपी ग्रामीण को तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके अनुसार सुबह 7 बजे उन्होंने मौजा खारिया मीठापुर में नाका लगा रखा था और वहीं पर स्पेशल टीम ने नाकाबंदी की हुई थी। नाकाबंदी के दौरान एक ही स्कॉर्पियो से 24 प्लास्टिक कट्टों में 450 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। आरोपी एक अन्य कार में बैठकर फरार हो गए, जिसे पकड़ने के लिए जिला जोधपुर ग्रामीण की डीएसटी टीम मय पुलिस थाना बोरुंदा और पुलिस थाना बिलाड़ा का जाब्ता पीछा करते हुए ब्यावर रोड तक पहुंचा। इस दौरान आरोपीगण की लोकेशन ऑफ हो जाने से वे फरार हो गए। वापसी में बरकस्बा तिराहे पर जाब्ता रुका। वहीं पर थानाधिकारी बोरुंदा ओम प्रकाश उप निरीक्षक अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर चेक करने लगे। इसी दौरान पिस्टल के चैम्बर में रह गई बुलेट से फायर हो गया, जो सामने खड़े अशोक कुमार कमांडो टीम जिला जोधपुर के सीने में लगी। गोली लगते ही वो नीचे गिर गया। उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से बिलाड़ा ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद एमडीएम अस्पताल जोधपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान अशोक कुमार कमांडो को मृत घोषित कर दिया गया। राजस्थान से अन्य प्रांतों में आजीविका की तलाश में गए लोग भी इसी तरह परेशान हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से हमारे क्षेत्रों में आए प्रवासी मजदूर जिस प्रकार से अपने घर जाने की बाट देख रहे हैं, उसी प्रकार अन्य प्रांतों में रह रहे राजस्थानी भी घर आने को बेताब हैं। आइए पहले आपको मिलाते हैं कलकत्ता में रह रहे बाप के JN भट्टड़ से। भट्टड़ के पिता स्वर्गीय भंवरलाल भट्टड़ पूर्व में बाप ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। ये 4 भाई हैं, जिसमें 2 जने जोधपुर रहते हैं और 2 बाहर रहते हैं। JN भट्टड़ कलकत्ता में रहकर आजीविका कमा रहे हैं। कल रात को भी उन्होंने गंगा जल न्यूज़ को व्हाट्सएप कर बताया कि बाप, फलौदी और जोधपुर क्षेत्र के करीब 35 से 40 लोग हैं जो घर आना चाहते हैं, लेकिन घर वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। उन्होंने प्रशासन को भेजे व्हाट्सएप की कॉपी भी गंगा जल न्यूज़ को भिजवाई। आज उन्होंने बताया कि राजस्थान CM को भी प्रवासी राजस्थानियों की पीड़ा से अवगत करवाया था, जिस पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने की सलाह दी। कोलकाता में रह रहे भंवरलाल राठी ने भी घर आने की इच्छा जताई। भट्टड़ ने बताया कि आज रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। उनसे फोन पर हुई बातचीत को आपको सुनाना चाहेंगे। यहाँ पे तो ग्रुप बने हैं एक्चुअली अलग अलग राजस्थान से 10 लोग अपने गाँव से बाप के करीबन 35 से 40 लोगों का ग्रुप बन चुका है। जो जाना चाहते हैं। यहाँ तो लोग तो बहुत रहते हैं, बाप के कम से कम करीबन 150 से ऊपर लोग रहते हैं। 35 से 40 लोगों का मन बन चुका है। अपने इस बाप फलोदी क्षेत्र के हैं। फलोदी बाप और प्लस सौरे गाँव के भी बंदा पीछे है। फलोदी के बाप के सौरे गाँव है। फलोदी बाप के पास में एक सौरा गाँव है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है। बाप से लोग जाते हैं तो उसमें उनके 15-20 लोग उड़ जाने को तैयार हुए। तो उन्होंने ग्रुप बना के मतलब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अलग अलग कराया है, लेकिन मैंने उनको बोला था रजिस्ट्रेशन एक साथ करा लो। तो अभी वो भी बात चल रही। पहले अलग अलग ऑनलाइन भी कराया, गाँव में भी लिखा दिया है, लोगों ने गाँव में भी लिखा दिया है। पर अब उनको मैंने बोला कि एक साथ कराइए। अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी स्ट्रेट आई तो एक साथ जाना हो जाएगा, नहीं तो क्या सबको अलग अलग फोन करेंगे या अलग अलग ढंग से कैसे क्या करेंगे, वो अलग अलग हो जाएगा। तो उसी को लेकर चल रहा। कर मतलब मैंने मैसेज किया था क्या नाम है अशोक जी को, तो उन्होंने वापस रिप्लाई भी किया कि आप ये प्रक्रिया करो। ईमेल भी किया था, ईमेल का जवाब अभी मैंने आपको भेजा। ईमेल का भी जवाब आया था, ये जवाब ईमेल का था मेरा। उसी हिसाब से पर चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ये क्लियर नहीं है गवर्नमेंट की खुद की। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ की भी पॉलिसी नहीं बता रहा है, और वहाँ तो चलो, और वहाँ से तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ क्या हो गया कि मतलब शहर खाली कराना है, इनको क्या करना है, ऑर्गेनाइज कर दिया जाता। ऑर्गेनाइज तो एक मतलब पैनिक हो गया लोगों में। ऑर्गेनाइज नहीं की तब तो चल रहा था। अभी ऐसा हो गया सुबह 1 घंटे या 1.5 घंटे की छूट होती है, उसके बाद आप कर्फ्यू में फंस गया, बाहर निकलेंगे। बाप पंचायत समिति के गांव कान सिंह के सिट के पृथ्वी सिंह ने गंगाजल न्यूज़ को व्हाट्सएप कर बताया कि मेरा बच्चा गांव त्योद सांभर झील फुलेरा में लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ है। वो जयपुर में मजदूरी करता था और एक रात के लिए त्योद में बच्चों को लाने के लिए रुका और दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया। उनका कहना है कि अब उनके पास खर्चा पानी नहीं है। कम से कम 40 दिन हो गए, उसकी व्यवस्था की जाए घर आने की।
मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसलमेर से आगे सब में मजदूरी के लिए प्रवासी श्रमिक भी घर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आज उन्होंने गंगाजल न्यूज को फोन किया कि किसी प्रकार से उनको यहां से उनके घर यूपी जाने में सहयोग करें। हमने प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया। वे आगर के रहने वाले हैं। अब बात फलौदी की IGNP कॉलोनी में रुकवाए गए प्रवासी मजदूरों की। प्रशासन ने मंगलवार शाम को मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस भिजवाया। अभी यूपी के मजदूर शेष हैं। आज शाम को रोडवेज की बसों से इन्हें रवाना किया गया। करीब 300 मजदूर आज देर रात तक वापस भेजे गए। जाने से पूर्व उनके स्वास्थ्य की जांच की गई और बसों को सैनिटाइज किया गया। इस अवसर पर ADM हाकिम खान, SDM यशपाल आहूजा, पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, EO अनिल कुमार बिश्नोई और CI लक्ष्मण सिंह सहित पुलिस जाब्ता उपस्थित था। सभी की बसों में बैठाने से पूर्व स्क्रीनिंग की गई। BCMO कार्यालय फलौदी की टीम ने आज फलौदी खंड और ओसिया खंड में कोरोना जांच के लिए रैंडम सर्वे किया और सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए जोधपुर भेजे हैं। खंड फलौदी से SS नगर से कोरोना जांच के लिए 5 जनों के सैंपल लिए गए। इसी प्रकार इसी टीम ने ओसिया खंड के कड़वासरा की ढाणी पल्ली में कोरोना जांच के लिए 5 जनों के सैंपल लिए। इसमें महिला और पुरुष शामिल हैं। जांच टीम में BCMO डॉक्टर महावीर सिंह भाटी, डॉक्टर राजेश कुमार सुथार, वासुदेव सोनी नर्सिंग अधिकारी और राजेश शर्मा सीनियर तकनीकी सहायक व प्रेमराज पवार शामिल थे। जिन 2 संदिग्ध जनों को जोधपुर भेजा गया था उनकी जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। बाप संवाददाता कविकांत खत्री की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस थाना बाप द्वारा अवैध हथकढ़ शराब सप्लायर खिमराज उर्फ सकड़ा को 13 लीटर अवैध हथकढ़ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी थाना अधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित ने दी। लॉकडाउन के दौरान टीम महेश व्यास द्वारा जरूरतमंद परिवारों की मदद करने का सिलसिला जारी है। समाजसेवी महेश पन्नालाल व्यास ने बताया कि मंगलवार को बाप क्षेत्र के बड़ी सीट, बावरियों की ढाणी, भीलों की बस्ती और मेघवालों की ढाणी सहित आसपास के क्षेत्र में 500 से अधिक राशन सामग्री के किट वितरित किए गए। इस कार्य में अखेराज खत्री, मनोज पुरोहित, प्रदीप गुचिया और भास्कर पुरोहित आदि ने सहयोग किया। गर्मी के मौसम को देखते हुए राजकीय पशु चिकित्सालय बाप परिसर में मंगलवार को पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश वरगंटीवार ने बताया कि परिंदे लगाने का मुख्य उद्देश्य आमजन को ये संदेश देना है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए वे भी अपने अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए परिंदे जरूर लगाएं। इसी प्रकार जेतड़ासर गांव में पक्षी प्रेमी इनायत अली द्वारा परिंदे लगाए गए। इस कार्य में कई ग्रामीणों ने अपना सहयोग किया। छीला में 2 युवकों स्वरूप कुलरिया और मनोज कुलरिया द्वारा निस्वार्थ भाव से छीला प्रवासी भाइयों का निःशुल्क आगमन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सरपंच छीला नारायणी देवी पालीवाल, पंचायती राज सुरक्षा गार्ड गंगा विशन पवार और राज्य कर्मचारी ओम प्रकाश पालीवाल ने उनकी सराहना की। लोडिया संवाददाता प्रहलाद पुरोहित के अनुसार लोडिया में अज्ञात चोरों ने एक घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा ली। मकान मालिक नंदकिशोर बोहरा ने पुलिस को बताया कि रात को मां के घर पर गया हुआ था। जब सुबह आया तो मकान का ताला टूटा हुआ था और अलमारी से 5 तोला सोना, 25 तोला चांदी और 25,000 रुपये रोकड़े गायब थे। रात को किसी समय अज्ञात चोर अलमारी का ताला तोड़कर ये सामान चुरा कर ले गए। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत फलौदी के कोरोना योद्धा जो पिछले 12 दिनों से जोधपुर में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। राजकीय चिकित्सालय फलौदी के नर्सिंग स्टाफ नरेंद्र कुमार, खींचन के सोहनलाल कोरोना योद्धा के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। जैसलमेर संवाददाता गणपत गर्ग के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के एहतियाती उपायों के अंतर्गत जारी लॉकडाउन में विभिन्न राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को वापस उनके राज्यों में भेजने का दौर जारी है। जैसलमेर जिले से दूसरे दिन मंगलवार को भी बाहर के राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को लेकर बसें रवाना की गई। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन में बसों से प्रवासी श्रमिकों को मंगलवार को रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व बसों को स्प्रे से पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। प्रवासी श्रमिकों को हैंड वॉश से सैनिटाइज कराया गया। मास्क प्रदान किए गए। सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और नाश्ते पानी का प्रबंध करने के उपरांत प्रवासी श्रमिकों को बसों से रवाना किया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने विभिन्न राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को जैसलमेर से उनके गृह राज्यों में पहुंचाने की दृष्टि से अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा दिन रात की जा रही मेहनत और सफल प्रयासों का संतोष जताया है और टीम जैसलमेर की समर्पित भूमिका की सराहना की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए शुभ रात्रि।